हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम जो कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। उनके लिए विद्यालय विषय के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। हिंदी विषय के अंदर ये जो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सभी टॉपिक आपकी शब्द ज्ञान टॉपिक में दे रखे हैं। उसके बाद में संधि दे रखी है, फिर समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये टॉपिक्स है जो कि आपकी हिंदी में विद्यालय विषय जो है उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स के बारे में जो सामान्य नियम होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनको पहचान सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। आज हम शब्द ज्ञान का पहला टॉपिक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके एक प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। संज्ञा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, यहाँ पर इसमें दो शब्द है, सम प्लस ज्ञा। इसमें सम जो है वो एक उपसर्ग है और ज्ञा यानी कि या प्लस आ, इससे मिलकर के ये बना हुआ है। और ये इसमें या तो धातु है और आ इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको संधि विच्छेद में भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा शब्द का क्या विच्छेद है, तो सम प्लस ज्ञा होता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, स्थिति, दिशा, गुण, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी कोई स्पेसिफिक वस्तु दिख जाती है या व्यक्ति, प्राणी, स्थान, स्थिति, दिशा या गुण, जाति, भाव पता चलता है तो वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, सामान्यतः संज्ञा का किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण तथा भाव आदि के नाम से इसका भाव लिया जाता है। ठीक है, वस्तुतः संज्ञा शब्द एक अवधारणात्मक शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, एक अवधारणात्मक है यानी कॉन्सेप्चुअल है, जो किसी न किसी अवधारणा को व्यक्त करता है। किसी भी संज्ञा शब्द के उच्चारण, वाचन और स्मरण के माध्यम से उस प्राणी या वस्तु का बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी मित्र का नाम जो भी है उसको आप दिमाग में जैसे ही लाते हैं तो उसका फोटो तुरंत आपके दिमाग में आता है या नहीं, आता है ना। या फिर जैसे कोई भी फ्लावर, जैसे मान लीजिए रोज़, तो रोज़ तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हाँ रोज़ का फ्लावर इस तरह का होता है। जैसे अगर हम सोचें गुड़हल का फ्लावर तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा गुड़हल का फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जब भी हम किसी प्राणी, वस्तु या स्थान जो भी हम दिमाग में लाते हैं तुरंत उसका कोई ना कोई बिंब जो है वो हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे हाथी, मकान, नदी, बुढ़ापा, बच्चा, प्रशंसा, सहायता, ये सब क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से इनके आधार पर ही, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे प्रशंसा ये क्या है, एक भाव है। ठीक है, सहायता करना ये भी एक भाव जैसा है। ठीक है, मकान जैसे इसको हम वस्तु में मान सकते हैं, हाथी, मनुष्य, ये सब क्या है, व्यक्ति। ठीक है, या फिर जैसे इनको जीव मान सकते हैं या जानवर मान सकते हैं, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाव जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से इनके आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। 3 इसके प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक फैक्ट और है, उसको देख लेते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिंदी वेदी द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्य यानी कि पदार्थों से संबंधित इसमें
जो रूप है वो आ जाते हैं, और समुदाय यानी किसी संगठन से संबंधित संज्ञा आती है। ठीक है, इनके दोनों के भेद को जोड़ते हुए संज्ञा के 5 प्रकार बताते हैं। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हालांकि ऐसे सवाल पूछते नहीं हैं, आपको सीधा ये पूछेंगे कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो अभी जब हम पढ़ेंगे इनके तीनों के बारे में तो आप आराम से पहचान लेंगे कि कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बाद में इनको जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद मान लिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके पहले प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध करवाए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई भी प्राणी विशेष हो सकता है, या वस्तु विशेष हो सकता है, या स्थान विशेष हो सकता है, इनका बोध कराए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम दिए हुए हो सकते हैं, राम, श्याम, रवि, लक्ष्मण, दीपक, संजय, राहुल, कुणाल, इस तरह की कोई भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे आप पहचान जाएंगे कि ये किसी व्यक्ति का नाम है और कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम कुछ फेमस नाम होते हैं जो कि प्राणियों के होते हैं, जैसे कामधेनु, शेषनाग, वासुकी, चेतक, लीलन, जरायु, ये कुछ प्राणियों के नाम हैं जो फेमस है, तो इनके नाम भी दिए जा सकते हैं। ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर वस्तुओं के नाम, जैसे महाभारत, रामायण, हल्दी, धनिया, ये सब भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में स्थान के नाम, जैसे ब्यावर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और भी सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम हम लिख सकते हैं। तो स्थान के नाम जो है वो किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक। स्थान के नाम, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं, अगर कोई गांव विशेष का नाम दे रखा है या फिर किसी तहसील विशेष का नाम दे रखा है तो वो भी किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर किसी देशों के नाम दे रखे हो सकते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, जो भी देश है उनका नाम दिया जा सकता है। दिशाओं के नाम हो सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। नदियों के नाम हो सकते हैं, लूणी, गंगा, यमुना, अमेजन, कावेरी आदि। सागरों के नाम हो सकते हैं, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, एशिया महासागर, प्रशांत महासागर, तो सागरों के नाम हो सकते हैं। पर्वतों के नाम हो सकते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, माउंट आबू आदि। नगरों के नाम हो सकते हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, अजमेर, इस तरह से नगरों के नाम हो सकते हैं। समाचार पत्रों, पुस्तकों, दिन, महीनों, ग्रह, नक्षत्रों, त्योहारों आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के यही तरीके हैं, आपको ध्यान में रखना है। या तो व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, प्राणियों के नाम हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, स्थान का नाम हो सकता है, देशों के नाम हो सकते हैं, दिशाओं के हो सकते हैं, नदियों के हो सकते हैं, सागरों के हो सकते हैं, पर्वतों के हो सकते हैं, नगरों के हो सकते हैं, समाचार पत्रों, पुस्तकों यानी कोई जो फेमस पुस्तकें होती हैं उनका नाम हो सकता है, दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, इस तरह से ये फिक्स है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से जो हिंदी महीने होते हैं वो भी हो सकते हैं। ग्रह, नक्षत्र हो सकते हैं, ये जो जितने भी ग्रह होते हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, ठीक है, तो ये आ सकते हैं। त्योहार आ सकते हैं, जैसे हमारी होली, दीपावली आदि जो हैं, ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप इन नियमों के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को आसानी से पहचान जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे। तब तक आशा करती हूँ कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर जातिवाचक संज्ञा को भी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।